आपको बता दें, गाजियाबाद से हरिद्वार घूमने आया परिवार रात को चौकी रोड़ी बेलवाला क्षेत्र अंतर्गत विद्युत विभाग कॉलोनी के पास सो गया था। उसी दौरान महिला की गोद से उसके 6 महीने के मासूम को कोई चोरी कर ले गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार पुलिस द्वारा अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के निर्देश पर बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु गठित टीम द्वारा हाईवे से लेकर शहर के अंदर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में दबिश देकर लगभग 2 सप्ताह के भीतर नाबालिग बच्चे को गोयला डेयरी थाना छावला नई दिल्ली से सकुशल बरामद करते हुए आरोपी दंपति को दबोचने में सफलता हासिल की। दरअसल पूरा मामला यह था कि दिल्ली निवासी प्रसून कुमार अपनी पत्नी प्रीति के साथ हरिद्वार घूमने आया था। प्रीति पहले से शादीशुदा थी। उसने अपने पहले पति को छोड़कर प्रसून से दूसरी शादी की थी। पहली शादी से प्रीति के 2 बच्चे हैं, जिसके उपरांत प्रीति ने खुद का ऑपरेशन करा दिया था, जिस कारण प्रसून से शादी के बाद उनकी कोई भी संतान नहीं थी। प्रसून कुमार से शादी के बाद प्रीति की सास द्वारा उसे बच्चे के लिए बार बार कहने व वारिस न होने की बात को लेकर ताने सुनाए जाते थे। इसी वजह से हरिद्वार घूमने के दौरान दंपति द्वारा बच्चा पाने की लालसा में रात्रि में महिला के पास सो रहे 6 माह के मासूम को चुपके से चोरी कर लिया था। गलती हो गई सर हमसे। गलती हो गई सर, हमें नहीं करना चाहिए था और हमने पालने के लिए ले गए थे, हमें कोई वो करने नहीं ले गए। अच्छे से रखा सर हमने बच्चे को, कोई दिक्कत ही नहीं होने दी। अपने बच्चे की तरह रखा, वो सर भी देख के आए हमारे घर। मैं विद्युत विहार कॉलोनी से एक बच्चा अपहरण की सूचना मिली थी और जिस पर तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। चूँकि जो बच्चा चोरी हुआ था, उनके जो परिवार के जन लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए, उनको भी कोई अन्य कोई जानकारी नहीं थी, ना उनको पता चला। बस इतना ही बताया कि रात्रि 1 से 3-4 के बीच में बच्चा वहाँ से चोरी हो गया है। और इसके बाद जो हमने वहाँ पर हमने जो टीम लगाई, सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन 2-3 दिन तक इसमें कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि कोई ऐसा गैंग नहीं था या कोई ऐसे फुटेज नहीं मिल पाई जिससे कोई पता चल पाए। इसी दौरान स्पेशल टीम जो हमारी थाने और एसओजी की लगाई गई थी, उनके द्वारा जो है सभी रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टैंड, जहाँ भी पब्लिक सवारी जाती है, उस टाइमिंग के अनुसार 4 से 6-7 बजे तक उन्होंने सारे कैमरे की फुटेज देखी। तो कुछ संदिग्ध फोटोग्राफ्स हमें मिले थे बच्चे के साथ, जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। उसके आधार पर हमारी टीम लगातार जिस बस से जाना देखा गया, रोडवेज की बस थी, उस बस को फॉलो करके जहाँ जहाँ रुकती थी वहाँ भी पूछताछ की गई। और इसके बाद फाइनली रोडवेज की बस के जो अंतिम स्टॉप था दिल्ली में, वहाँ पर ये जानकारी मिली कि ये लोग यहाँ पर उतरे थे। इसी के आधार पर जो थोड़े बहुत क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें उस पूरे रूट को फॉलो करती रही कि उस समय बस से उतरने के बाद किस दिशा में किस गाड़ी से गए होंगे। और करते करते कुतुब विहार क्षेत्र पड़ता है दिल्ली में, जहाँ पर फाइनली एक हुआ एरिया की, इस एरिया में आने के बाद वो नहीं दिखे हैं। तो वहाँ के लोकल लोगों से सपोर्ट लेते हुए, जो भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पुलिस का सपोर्ट, जो भी हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इसके बाद हमने उनको ट्रैक डाउन किया और कुतुब विहार क्षेत्र से सुबह आज बच्चे को बरामद कर लिया गया। इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति है प्रसून और एक है प्रीति। दोनों शादीशुदा है, लेकिन प्रीति जो पहले शादीशुदा थी और उसने अपने पति को छोड़ दिया था, उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन घर के जो इन-लॉज के जो पारिवारिक जो दबाव होता है कि वंश के लिए अपना खून का होना चाहिए कोई बच्चा, उसको देखते हुए लगातार उनके ऊपर दबाव भी चल रहा था, जिसके लिए वो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए विभिन्न तरह से कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि हम अपने परिवार में दिखा दें कि बच्चा हमारा है, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जब वो 16-17 तारीख को वो भी यहाँ घूमने आया और उन्होंने एक कंडीशन में देखा कि परिवार और बच्चा ऐसे सो रहा है, तो उनकी योजना बनी और बच्चे को यहाँ से चुरा के ले गए। बच्चे को भी बरामद कर लिया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्त पूछताछ में सिर्फ एक परिवार में वंश के दिखाने के लिए जो बच्चे को था कि कहीं समाज में हम दिखा सके कि हमारा है, उसके लिए ही ये घटना को कारित किया गया था।
ठीक है, कितनी टीमें सर इसमें लगी? इसमें डेडिकेटेड टीम लगी थी जो हमारे इंचार्ज हैं सब्जी हरिद्वार के, साथ ही साथ हमारे चौकी क्षेत्र से भी जो थाना पुलिस के भी लोग लगा गए थे, महिला कांस्टेबल लगी थी। तो समस्त टीम को भी मैंने 25,000 रुपये इनाम इसमें, चूंकि एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और 13 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो है सकुशल बच्चे और माँ को मिला दिया है। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।